दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की मोस्ट प्रोबेबली जो प्लेइंग 11 होंगी चैंपियंस ट्रॉफी की 23 फरवरी के लिए, वो हमारे सामने आ चुकी है। हम आज कंपैरिजन करेंगे कि भाई किसकी टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है ऑन पेपर, और किस टीम को सामने वाले किस प्लेयर से ज्यादा खतरा है, ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर किसका तगड़ा है, और बेसिकली हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। आखिर में फिर देखेंगे कि किस टीम को ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, जैसे कि रोहित शर्मा को क्या पॉइंट जा रहा है, या फखर जमान को ज्यादा पॉइंट्स जा रहे हैं, शुभमन गिल को और शोएब अय्यूब में से किस प्लेयर को ज्यादा पॉइंट्स जा रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, फिर पता चलेगा कि आखिर में कि किसकी टीम इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग है या पाकिस्तान की स्ट्रांग है 23 फरवरी के लिए। प्लेइंग 11 में पहले आपको बता देता हूं दोनों टीमों की। इंडिया की प्लेइंग 11 में भाई रोहित शर्मा, शुभमन गिल इस वजह से क्योंकि ये वाइस कैप्टन है और वाइस कैप्टन को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ठीक है ना। तो वाइस कैप्टन शुभमन गिल, कैप्टन रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये प्लेइंग 11 होगी इंडिया की। पाकिस्तान की तरफ से शोएब अय्यूब, फखर जमान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुशदिल शाह, जी हाँ खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं। बीपीएल के अंदर आपने देखा होगा, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी बदौलत उनको अब पाकिस्तान की स्क्वाड में डाला जा रहा है। खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं शोएब अय्यूब का शुभमन गिल के साथ। भैया शुभमन गिल अभी हाल ही में अगर हम देखें तो आउट ऑफ फॉर्म है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर भी कुछ अच्छे रन्स नहीं बनाए। श्रीलंका जब इंडिया गई थी ओडीआई सीरीज के लिए, वहां भी वो फेल गए हैं। दूसरी तरफ हम देखें शोएब अय्यूब को, दुनिया भर की नजरें उसकी तरफ है। सेंचुरीज मारी है अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन्स बनाए, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स मारे, इसी तरह जो है। लेकिन शोएब अय्यूब भी इंजरी के बाद आएंगे, ठीक है ना। और शोएब अय्यूब साथ में स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। इस अगर कंपैरिजन में अगर देखें तो शोएब अय्यूब के मैं 1 पॉइंट दे रहा हूं, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, इनफॉर्म प्लेयर हैं, टैलेंट स्किल वाइज भी शोएब अय्यूब जो है काफ़ी अच्छे दिखते हैं। हालांकि शुभमन गिल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, स्पेशली एशियन कंडीशंस के अंदर तो शुभमन गिल बहुत तगड़ा और मजबूत प्लेयर है। 19-20 की तकरीबन कहानी है यहाँ पे, लेकिन शोएब अय्यूब यहाँ पे बाजी लेके जा रहे हैं। तो 1 पॉइंट हो गया पाकिस्तान का, 0 है इंडिया का, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं रोहित शर्मा और फखर जमान का। दोनों ही वो प्लेयर जिन्होंने अपनी टीम्स के लिए 200 मारे हुए हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। रोहित शर्मा ने तो 3 बार मारे हुए हैं, फखर जमान ने 1 बार मारा है जिम्बाब्वे के खिलाफ। दोनों ही दिग्गज प्लेयर्स हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, अगर पिच पर जम गए तो यानी एक तरफा कर देंगे मैच को। दोनों ही इस किस्म के प्लेयर हैं। लेकिन रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है अगेन, उसका क्या करें। फखर जमान बहुत अरसे बाद आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, लेकिन अच्छी बात यह है कि फखर जमान अभी इंटरनेशनल लीग T20 खेल रहे हैं, वहां पे दुबई के अंदर मैचेस खेल रहे हैं, वहां की कंडीशन से वाकिफ हो रहे हैं, पिच से वाकिफ हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं पॉइंट फखर जमान को बिल्कुल नहीं दे रहा, पॉइंट में रोहित शर्मा को ही दे रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस है। रोहित शर्मा की जो हार्ड हिटिंग है, जो पुल शॉट जो खेलते हैं, मतलब कि उनकी जो हार्ड हिटिंग है वो फखर जमान से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी है। फखर जमान भी कम नहीं है, तो यहाँ पे भी तकरीबन कहानी 19-20 की भी है। तो लेकिन पॉइंट जाता है बेसिकली रोहित शर्मा को। तो इस तरीके से 1 पॉइंट चला गया पाकिस्तान, 1 पॉइंट चला गया रोहित शर्मा के पास और इंडिया के पास। कहानी हो गई 1-1 से बराबर। ओपनर्स हमारे हो गए, कंपैरिजन हो गए ओपनर्स का। आगे बढ़ते हैं, विराट कोहली आते हैं और बाबर आजम आते हैं। 1 डाउन पोजीशन की बात करें हम, नंबर 3 पर आएंगे इंडिया की तरफ से विराट कोहली, पाकिस्तान की तरफ से आएंगे बाबर आजम, किंग बाबर आजम। एक है किंग पाकिस्तान के और एक है किंग पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के। विराट कोहली पूरी दुनिया के किंग है भाई क्रिकेट के, पाकिस्तान के किंग है बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम ने दुबई की कंडीशन के अंदर, यूएई के अंदर बेताशा रन्स मारे हैं दोस्तों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 लगातार मैचेस में 3 लगातार सेंचुरीज मारी थी। बाबर आजम दुनिया का ओडीआई का इस वक्त का नंबर 1 प्लेयर है। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने फॉर्म भी वापस पा ली है, और विराट कोहली अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है। ब्रदर गवास्कर सीरीज के अंदर सिर्फ वो उसको तंग करना, उसको गाली देना, उसको स्लेज करना, ये चल रहा था, बाकी रन्स नहीं आए थे। तो विराट कोहली के पास फिर भी मैं पॉइंट तो विराट कोहली के दे रहा हूँ यार, ऑफ कोर्स।
मैंने पहले ही कह दिया वो दुनिया की किंग है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो जब भी वो देखते हैं कि सामने सब्ज लाली परचम है या ग्रीन शर्ट है तो वो खूब मारते हैं। पाकिस्तान को तो उन्होंने ठीक ठाक पहला हुआ है मैच के अंदर, तो पॉइंट तो विराट कोहली के पास जा रहा है। तो इसी तरह कहानी हो गई है 2-1 की। इंडिया का पल्ला भारी है भाई, 1 पॉइंट मिला रोहित शर्मा को, 1 पॉइंट मिला है विराट कोहली को, और यहां से साइम अयूब को 1 पॉइंट मिला है, फखर और बाबर को कोई पॉइंट नहीं मिला। अब आते हैं केएल राहुल नंबर 4 पर। जहां इंडिया से आएंगे केएल राहुल, वहां से कामरान गुलाम आएंगे। भैया कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक के अंदर तो बहुत रन्स मारे हैं, मतलब अंबार लगा दिए रन्स के। केएल राहुल ने भी एक अच्छी इनिंग खेली हुई है पाकिस्तान के खिलाफ यूएई के अंदर ही। एशिया कप की अगर आपको याद हो, पाकिस्तान मैच वो हारा था इंडिया से एशिया कप के अंदर, 2018 का एशिया कप था शायद। केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी वहाँ पे। उन कंडीशन का केएल राहुल को बहुत अच्छा पता है, और केएल राहुल स्किल्स वाइज भी मुझे लगता है एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है केएल राहुल को, हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। वैसे कामरान गुलाम ने भी अच्छी खासी हिटिंग की अभी साउथ अफ्रीका के अंदर, और टेक्निकली भी कामरान गुलाम काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे 19-20 की कहानी है, लेकिन मैं भी 1 पॉइंट जो है यहाँ पे केएल राहुल को दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट दे रहा हूँ केएल राहुल को। यहाँ पे इंडिया के हो गए कुल पॉइंट्स 3, पाकिस्तान का सिर्फ 1 पॉइंट है। यहाँ पे इंडिया का पल्ला भारी है भाई, 3-1 की कहानी हो गई है। अब आते हैं नंबर 5 पर, विकेट कीपर्स। केएल राहुल के बाद ऋषभ पंत आएंगे इंडिया की तरफ से, यहां से मोहम्मद रिजवान आएंगे। 2 विकेट कीपर्स, यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है। ना यहाँ पे 19-20 का है, ना 18-20 का है, ना 17-20 का है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रिजवान बहुत आगे है यार, बहुत आगे है। रिजवान को स्ट्रेट अवे में यहाँ पे पॉइंट दूंगा, क्योंकि वो एक तो टीम के कैप्टन है। मैच अवेयरनेस की बात करो, शॉट किस टाइम क्या खेलना है, इनिंग को कैसे डीप लेके जाना है, वो सब रिजवान को पता है भैया। रिजवान से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है इस मामले में। विकेट कीपर्स अगर देखें तो ऋषभ पंत और रिजवान के कोई कंपैरिजन नहीं है। रिजवान आगे है, 1 पॉइंट गया रिजवान को, ठीक है। ऋषभ पंत ने कभी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कभी रन्स भी नहीं किए, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऋषभ पंत ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ रन्स भी किए हो कभी। और रिजवान ने यूएई के अंदर काफ़ी रन्स किए हुए हैं, तो उनकी कंडीशंस को भी उनको सही पता है, और रिजवान लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगी कहानी 3-2 की, ठीक है। 1 पॉइंट गया रोहित शर्मा, 1 विराट कोहली, 1 केएल राहुल, यहाँ से सैम अयूब और रिजवान को मिला है पॉइंट्स, ठीक है। 2-3 हो गए इंडिया के पॉइंट, 2 हो गए पाकिस्तान के। आगे बढ़ते हैं, हार्दिक पांड्या आएंगे। हार्दिक पांड्या आएंगे भाई इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से आएंगे उस वक्त हमारे खुशदिल शाह। जी बिल्कुल, खुशदिल शाह पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह भी हार्ड हिटिंग करते हैं, तेज खेलते हैं, छक्के चौके मारते हैं, और ऑलराउंडर भी है। हार्दिक पांड्या भी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। सबसे पहले अगर मैं बॉलिंग की कंपैरिजन करूं तो हार्दिक पांड्या को पॉइंट जा रहा है बॉलिंग के अंदर, क्योंकि हार्दिक पांड्या की एक्यूरेसी, लेनो लाइन खुशदिल शाह से बहुत अच्छी है। हालांकि खुशदिल शाह भी अभी बीपीएल के अंदर तो विकेट्स ले रहे हैं, उनकी भी स्पिन अच्छी हो गई है, अब इम्प्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या बहुत आगे है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी है उनके पास, इन कंडीशन के अंदर उन्होंने रन्स भी किए हुए हैं, विकेट्स भी लिए हुए हैं। तो बॉलिंग के अंदर तो हार्दिक पांड्या है, ठीक है। बैटिंग की अगर बात करें तो वहां पे भी हार्दिक पांड्या है भैया, तो सीधा सीधा पॉइंट चला गया हार्दिक पांड्या के बाद, क्योंकि स्किल्स हार्दिक पांड्या की हार्ड हिटिंग की तो खुशदिल शाह से बहुत आगे है। हार्दिक पांड्या के पास पॉइंट है, ठीक है। और 2017 के फाइनल के अंदर भी हार्दिक पांड्या ने पहला था पाकिस्तान को भैया, मैच हार गया था इंडिया, रन आउट हो गए थे, जडेजा को गालियां दे के चला गया, वो रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रन किए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो हार्दिक पांड्या के पास पॉइंट जा रहा है। यहाँ पे कहानी हो गई 4-2 की, 4 पॉइंट्स इंडिया, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान। अब आ जाते हैं रविंद्र जडेजा का कंपैरिजन करते हैं हमारे सलमान अली आगा से। दोनों ही स्पिन करते हैं, दोनों ही बैटिंग भी करते हैं। स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, स्पिन की अगर मैं बात करूं कंपैरिजन, तो जडेजा पॉइंट्स लेके जा रहे हैं स्पिन के अंदर। उनकी जडेजा की स्पिन एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, स्पिन, मतलब कि जडेजा पॉइंट लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, स्पिन के अंदर, बॉलिंग के अंदर बेसिकली। बैटिंग की अगर बात करें तो वहां पे सलमान अली आगा लेके जा रहे हैं, क्योंकि सलमान अली आगा की बैटिंग बहुत अच्छी है जडेजा से। तो यहाँ पे तो 50-50 होगी कहानी यार। तो अभी यहाँ पे किसको पॉइंट दें, किसी को भी नहीं देते, यहाँ पे ये रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 50-50 हो गया, 1-1 हो गया, 1 लिया जडेजा ने बॉलिंग में, उन्होंने बैटिंग में लिया, तो ये क्रॉस हो गया, ये 1-1 पे से टाई हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की कंपैरिजन हम करेंगे शाहीन शाह अफरीदी से, ठीक है ना। दोनों हिटिंग भी करते हैं, बॉलिंग की अगर पहले कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन है ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग
सुन के ही हमारे इंडियन दोस्तों को इतना मतलब कि डर लगता है, खतरा लगता है शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि इनको याद आता है 2021 का वर्ल्ड कप, इनको याद आता है एशिया कप, जब अपने पहले ही स्पेल के अंदर केएल राहुल आउट हो रहा है, रोहित शर्मा आउट हो रहा है, कोहली आउट हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत आगे और बहुत तंग करने वाले हैं शाहीन शाह अफरीदी दुबई की कंडीशंस के अंदर 23 फरवरी को। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी को पॉइंट जाता है यहाँ पे। तो कहानी हो गई 4-3, ठीक है, 4-3 हो गया मामला। अब आते हैं आगे, तो फिर यहाँ पे आते हैं मोहम्मद शमी आएंगे इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान से आएगा नसीम शाह। अभी तक कहानी क्या है, 4-3, ठीक है, 4 और 3 की कहानी है, 4 इंडिया के पॉइंट से, 3 पाकिस्तान के। शमी और नसीम शाह की अगर बॉलिंग देखें तो नसीम शाह बहुत आगे है अभी इस वक्त की। वैसे तो शमी बहुत अच्छे प्लेयर है, यानी उनकी बॉलिंग अभी हमने देखे थे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन वो एक अरसे के बाद आ रहे हैं, टीम का हिस्सा बन रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं। नसीम शाह ने तो परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के अंदर, विकेट्स लिए है, और बैटिंग कंपैरिजन करें तो वहाँ पे भी नसीम शाह की बैटिंग बहुत अच्छी है, मतलब उनको जैसे ही मौका मिलता है। और इस चीज़ का हमारे अफ़गानी भाइयों से ज़्यादा किसी को नहीं पता। अगर आपको नसीम शाह की बैटिंग की स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा भी शक है तो हमारे अफ़गानी भाइयों से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि नसीम शाह बैट्समैन अच्छा है या बॉलर। वो कहेगा बैट्समैन बहुत अच्छा है यार, हम तो डरते हैं भाई, इसको बैटिंग नहीं दो। और फजल हक फारूकी को जो उन्होंने 2 छक्के मारे थे सबको याद होगा। बहरहाल बॉलिंग के अंदर भी नसीम शाह इस वक्त जो है, मुझे लग रहा है नसीम शाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अगर नहीं भी हो तो, लेकिन फिर भी 19-20 का बॉलिंग के अंदर फ़र्क ज़रूर है, और 20 जाता है नसीम शाह को। तो नसीम शाह को पॉइंट जा रहा है। तो कहानी हो गई 4-4, 4-4 से बराबर हो गई है बात भाई। अब आते हैं बुमराह और हमारे हारिस रऊफ। बुमराह का कंपैरिजन कर दें अगर हारिस रऊफ से, तो मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। बुमराह तो अलग प्लेनेट से आया है भैया, वो तो पता नहीं कहाँ से है, मार्स से है या कहाँ से है, मतलब कि वो उससे किसी बॉलर्स की अभी फ़िलहाल कंपैरिजन नहीं है, चाहे सामने स्टार्क हो, चाहे हेजलवुड हो, कमिंस हो, या इंग्लैंड का जोफ्रा आर्चर हो, या साउथ अफ्रीका का रबादा हो, किसी भी बॉलर के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो इस वक्त सबसे टॉप पे चल रहा है भैया। जसप्रीत बुमराह के पास पॉइंट चला गया। तो इसी तरह इंडिया 5, पाकिस्तान 4 पाकिस्तान के पास पॉइंट्स। अब ये वाली जो आखिरी कंपैरिजन है सारी डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि अब ये वाला पॉइंट किसके पास जाता है, फिर पता चलेगा कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है 23 फरवरी के मुकाबले के लिए। भैया अर्शदीप सिंह आएंगे इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से आएंगे अबरार अहमद और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ही मैदान में उतरेंगे उनको वो कैच याद आएगा जो उन्होंने ड्रॉप किया था आसिफ अली का उसी ग्राउंड के अंदर। फिर उसके बाद आसिफ अली ने 2 छक्के 1 छक्का मार दिया, पहले तो उनको वो याद आएगा। तो वैसे ही बुखलाहट का शिकार होते हैं पाकिस्तान के सामने, और यंग भी हैं काफ़ी, इसी तरह अबरार अहमद भी यंग है। कंडीशंस देखें तो स्पिन फ्रेंडली होगी ज़्यादातर, क्योंकि एशियन कंडीशन है। अबरार अहमद थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट जा रहा है अबरार अहमद के पास। तो अब कहानी हो गई 5-5 की, 5-5 की हो गई है। तो इसका मतलब ये मैच ड्रा हो गया। अबे 5-5 हो गए दोनों के पॉइंट्स, दोनों टीम्स के 5-5 पॉइंट हो गए। तो अब यानी कि डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये जो जडेजा और सलमान अली आगा के, यहाँ पे मैंने किसी को पॉइंट नहीं दिया है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। बॉलिंग के अंदर जडेजा अच्छे हैं, बैटिंग के अंदर सलमान अली आगा अच्छे हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा तगड़ा है, मजबूत है, कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीम के लिए इस 23 फरवरी को कौन सा प्लेयर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है अपनी टीम के लिए। आप कमेंट करके बताएं। आपकी कमेंट्स में गिनूंगा कि किस प्लेयर के फेवर में ज़्यादा कमेंट्स आई है, वो प्लेयर्स को हम पॉइंट दे देंगे। इसी तरह वो टीम जीत जाएगी और वो टीम ज़्यादा तगड़ी मानी जाएगी 23 फरवरी के लिए, ठीक है। कमेंट करके बताएं सलमान अली आगा या रविंद्र जडेजा, कौन सा प्लेयर अपनी टीम के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा चैंपियंस ट्रॉफी की 23 फरवरी के मुकाबले का, ठीक है। तो अगले वीडियो की शुरुआत में मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा प्लेयर ज़्यादा तगड़ा है। आपने जो कमेंट्स करके बताया होगा वही प्लेयर, उसी प्लेयर का नाम लेंगे, ठीक है, अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें तब तक। ये है कंपैरिजन बेसिकली दोनों टीमों का, और 5-5 से बराबर है। बहुत अच्छी टीम्स हमने बनाई है प्लेइंग 11। अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को यार, लाइक कर दें। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी से भी हो, इस वीडियो को लाइक करके। अल्लाह हाफिज़, जय श्री राम।